Hello everyone, this is Mansi Arora from ST College of Commerce. I welcome you all in another session of Human Resource Management. In the previous lecture, we have discussed our steps of human resource planning, the different steps of human resource planning, and in this lecture, we will be discussing the factors affecting human resource planning. What are the various factors that affect the human resource planning? And broadly, there are three types of factors that affect our human resource planning are macro environmental factors. Some are macro environmental factors that affect externally to our human resource planning of any organization. Some are micro environmental factor, and the other another third broad category is company specific factors that affect our human resource planning. So um, now we will start with our first macro environmental factor. What are the macro environmental factor that affects our planning, that affects the planning of any organization? The first main head is economy. The macro environmental factor that affect the planning of any organization is economy. The labor market, which is not in our hands, that is a environmental factor, external environmental factor. The demographic factor and the regulatory framework. The economy of any the economy of any country, economic conditions of any company have an influence over human resource planning. It has a great impact on human resource planning. How? Like we can say that GDP growth rate of any country, a huge growing market shall mean more jobs demand. अगर कहीं की जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो ग्रोथ रेट उसका हाई है, तो इसका मतलब क्या है? मोर एंड मोर डिमांड जो जॉब्स की है वुड बी देयर. लेकिन अगर ट्रबल्ड इकोनॉमीज़ हैं, लाइक हाई डेप्थ लोड है अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, लो जीडीपी वाली जो इकोनॉमीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या है? ग्रोथ जहाँ पे डबल डिप्रिसिएशन है, वहाँ पर लेसर जॉब डिमांड है, क्योंकि जहाँ पर मोर एंड मोर जीडीपी, जहाँ पे ग्रो हो रही है जीडीपी हमारी, वहाँ पे जॉब्स की डिमांड बट ऑब्वियस सी बात है हाई होगी. और जहाँ पर रिसेशन है, वहाँ पर क्या होगा? लेसर जॉब होगा, मोर सेपरेशंस प्रोग्राम होंगे. तो ये हमारा एक फैक्टर है जो हमारी प्लानिंग को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है. मेन जो फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करने का. नेक्स्ट है हमारा लेबर मार्केट. लेबर मार्केट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हमारी कैसी है? लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो हमारा वर्क फोर्स के अंदर कैसा है? ठीक है. स्किल्स क्या है हमारी लेबर की? लेबर मार्केट ही हमारा कैसा है? स्किल्स लेवल कैसी है? अकॉर्डिंगली हमें उसमें से हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है. वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है. तो हमारी स्किल्स अवेलेबिलिटी कैसी है लेबर की, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कह लो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर हमारे डालती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जो कि सबको ही पता है कि एक एवरेज वर्किंग, जो एवरेज एज होती है वर्किंग पॉपुलेशन की, वो यहाँ मैटर करती है. जेंडर मिक्स कैसा है, ये इम्पैक्ट जो है हमारा वो यहाँ पे मैटर करता है. अब फॉर एग्जांपल आप जैसे इंडिया का देखो, तो यहाँ पर इंडिया में क्या है? ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे एज ग्रुप 18 to 35 है. मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंडिया. जैसे जापान में अगर आप कहो तो वहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन जो हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो कम है. तो वहाँ पे क्या है? जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो से रिटायरमेंट्स हैं, उनको जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि रिटायरमेंट को डिले कर दिया जाता है. मतलब इस तरह से जो उनकी स्किल्ड, जो उनके लेबर्स हैं, स्किल्ड जो वर्किंग वर्कफोर्स, वर्किंग पॉपुलेशन है जो उनकी, उसको मोर एंड मोर जो एक कहते हैं कि मतलब उनको मोर एंड मोर उस चीज़ के लिए कि वो वहाँ पर टिके रहें वर्क के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो एक पॉपुलेशन है, एक जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे जो जनरेशन वाई में आती है वो वहाँ पर लेसर है. तो जो जनरेशन एक्स है, ये जो हमारी जनरेशन एक्स वाई जेड होता है, उसमें क्या? जनरेशन एक्स कौन से होते हैं? जो बॉर्न होते हैं बिटवीन 1965 to 80 के बीच में, मतलब जो अराउंड 41 से 56 एज ग्रुप के जो हमारी वर्किंग फोर्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरेशन एक्स. और जनरेशन वाई क्या है? जो बॉर्न हुए हैं बिटवीन 81 to 96. तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है 25 to 40
ईयर्स की जो हमारी न्यूएस्ट जनरेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट जो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ज़्यादा अराइज करती है। जनरेशन जेड क्या है, जो बेबीज़ बॉर्न हैं जो लेट 90s में बॉर्न हुए हैं थ्रू टुडे, ठीक है। एक होते हैं हमारे जो बेबी बूमर्स जो बॉर्न हुए बिटवीन 1946 टू 64, जिनका एज ग्रुप आप कह सकते हैं 57 टू 60 ईयर्स है। तो ये जो एक जो हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जो एवरेज एज, आप कह सकते हो जेंडर मिक्स भी इसमें आ सकता है। जेंडर मिक्स मतलब हमें एक जो पूरी की पूरी जेंडर मिक्स है वो अपना जो एक बैलेंस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकॉर्पोरेट करना ये डेवलपमेंट जो एम्प्लॉयबिलिटी है हर लेवल पे वो कंप्लीट करने के लिए जो एक डेमोग्राफिक जो एक एस्पेक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, ठीक है, जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपग्रेड करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है ये भी, जो इफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं वो बहुत जो एक कहते हैं ना एक डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। जो कंट्रीज़ हैं जहाँ हाईली जो रेगुलेटेड है बाय द गवर्नमेंट, लाइक इंडिया जैसे हमारी कंट्री है, वहाँ पर जो एक बहुत हाईली रेगुलेटेड जो एक फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो लो गवर्नमेंटल इंटरफेरेंसेस हैं, जैसे यूएस में आप देख लो, तो वो ये भी एक एचआर प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है माइक्रो इंडस्ट्री स्पेसिफिक माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं हमारे। माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं इसमें हमारा पहला आता है इंडस्ट्री ग्रोथ। सबसे पहले क्या आता है, इंडस्ट्री ग्रोथ। ये हमारा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, जो इंडियन कंटेक्स्ट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ क्या है, हेल्दी ग्रो कर रही हैं ओवर द पास्ट डिकेड से अगर हम देखें तो जो ड्राइव कर रही है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड की वजह से जो ग्रोथ कर रही है। मेन कॉज क्या है उसका, ड्यू टू लार्ज या स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो वो टर्न करती हैं जो हमें फ्यूल्ड करता है डिमांड को, हमारी ह्यूमन कैपिटल की मेजॉरिटी में इन ऑल द सेक्टर्स। तो ये एक हमारा रीज़न हुआ। एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक आईटी, रिटेल हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट मोर टैलेंट्स। क्यों? बिकॉज दे हैव बिकम रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव ड्यू टू ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अपने जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हैं उनके जो मोर एंड मोर जो रिलेटिवली मोर अट्रैक्ट करती हैं वर्कफोर्स को, ड्यू टू देयर प्रैक्टिसेस, देयर ऑफरिंग, जो उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग है जो अट्रैक्ट करता है मैन पावर का। अगर हम टेक्नोलॉजी इन डिटेल किसे कहते हैं, जो इम्प्रूव करता है अपनी प्लानिंग को, डिसीजन मेकिंग को। एज सॉफ्टवेयर हेल्प मेक स्टॉकिंग, वहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर हेल्प करता है मेक स्टॉकिंग, प्राइसिंग, मार्केटिंग डिसीजन, जो इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट डिज़ाइन को और डेवलपमेंट को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर हुआ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसकी ज़रूरत है, जिसका जो एक वे है वो प्लान करना, एचआर प्लानिंग का, वो एक चेंजिंग होता है, रिक्वायर्ड होता है टाइम टू टाइम। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी हैज़ परवेडेड वर्चुअली टू द एवरी इंडस्ट्री नाउअडेज, है ना। जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो परवेड करता है वर्चुअली टू ऑल द इंडस्ट्री नाउअडेज, बिकॉज वी लिव इन अ knowledge economy. Almost everything is driven by technology nowadays. Everything is driven by the technology. तो एक नेसेसिटी होती है डेवलपमेंट की, रिप्लेसमेंट की, न्यू स्किल सेट्स इन पीपल। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का टाइम टू टाइम कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। तो एक एम्प्लॉयबिलिटी है जो एक फैक्टर है जो अब राइज होता है। तो वो एक रीडनेस जो होती है पीपल की, जो एंटर करती है कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर मेन मोटिव क्या है, द मेन मोटिव इज इट मोर टाइप डिपेंडेंट रादर देन बीइंग नंबर ड्राइवन। पहले क्या था, नंबर ड्राइवन। पास्टली हम क्या देखते थे, नंबर ड्राइवन, नंबर ऑफ पीपल कंप्लीट होने चाहिए। बट नाउ अ डेज नंबर ऑफ टाइप of people are more concerned due to technological upliftment, due to technological
चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल जो हमारा पूरा का पूरा जो एक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्पिटिटिव क्लाइमेट। कम्पिटिटिव क्लाइमेट का मेनली जो फिनोमिनल ग्रोथ है, जो कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, या आप कह लो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो इंडिया में क्या है, जो कट थ्रॉट कंपटीशन है किसी भी कंट्री में आप दे सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। तो वो क्या, उनकी मेन प्रायोरिटी क्या होती है, मार्केट शेयर को और मार्केट लीडरशिप को अर्न करना, मार्केट शेयर को कैप्चर करना, मार्केट लीडरशिप को कैप्चर करना। तो एक जो कंपटीशन है वो ट्रांसलेट कर देता है कुछ सिमिलर कम्पिटिटिवनेस जो अट्रैक्ट करें, एक्वायर जिनसे कर सकें ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो मेनली यहाँ पर कम्पिटिटिव क्लाइमेट में क्या है, टैलेंट इज़ द बैरोमीटर। जो टैलेंट है किसी भी कंपनी का, वो सक्सेस के लिए टुडे जो सक्सेस है वहाँ पे टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी टू टैलेंट, उनको लार्ज नंबर में, मतलब हमें अट्रैक्ट कर सकें लार्ज नंबर में टैलेंट को, जो कॉन्टिन्यूसली डिटरमाइन कर सकें जो हमारी इंडस्ट्री एजेस हैं उनको। तो एक ये जो हमारा कंपटीशन क्लाइमेट है, वहाँ पर हमें सडन चेंजेस कह लो या टाइम टू टाइम चेंजेस, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट डिफरेंट हमें टैलेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारा थर्ड आता है द कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, जो हमारे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर है। अब कंपनी के स्पेसिफिक फैक्टर्स, कंपनी के क्या फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी हो गई, कंपनी की खुद की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो स्ट्रैटेजी किसी भी फर्म की बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो कोई भी बिजनेस है, एनी बिजनेस, दे आर 3 मेन काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, 3 मेन काइंड्स होते हैं रिसोर्सेज के, 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। पहला हमारा क्या हुआ सबसे पहला होता है हमारा टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमारा हो गया फिनेंस, और थर्ड वन इज पीपल। ये आप कह लो, one is technology, second is another is finance, and the next is people. Technology and finance are very important factors, but the most important factor is people, because technology and finance are of no use if we don't have the right kind of human resources. वो जो हमारा टेक्नोलॉजी है, वो फाइनेंस है, वो वर्थलेस है अगर उसको यूज़ करने वाले, अगर उसको ठीक से यूटिलाइज़ करने वाले हमारे पास टैलेंट नहीं होंगे जो हमारे अकॉम्प्लिश करते हैं हमारी कंपनी के गोल को। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी होंगी, जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें डेवलप करना है कोई भी न्यू प्रोडक्ट, हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं टू सेल इन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम कोई भी नया अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हमें क्या, न्यू टैलेंट्स की ज़रूरत होगी, हमें अपने प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमारी एचआर प्लानिंग, हमारी एचआर एसेसिंग करनी पड़ेगी। डू वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दैट काइंड कि हम अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको सेल कर सकें इन द एग्जिस्टिंग, हमारे जो कस्टमर्स हैं, तो उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं अपना न्यू प्रोडक्ट। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, हमें पूरा प्लान करना होता है कि हमारे पास जो जितने भी हमको चाहिए, जो भी हमें सोर्सेज चाहिए, जितने भी हमें रिसोर्सेज, राइट काइंड ऑफ पर्सन्स हमारे पास है, राइट टैलेंट हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑप्शन अगर दूसरा लेते हैं, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू अ कम्प्लीटली न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स सच एज पीपल इन अ डिफरेंट कंट्री। अगर हम सेल करना चाहते हैं सेम प्रोडक्ट को किसी न्यू ग्रुप में, वहाँ पे तो हम न्यू प्रोडक्ट को करना चाह रहे हैं, वो भी हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो गया। सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू अ कम्प्लीटली न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर, ये हमारा अनदर एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन हो गया, तो डिफरेंट कंट्री में। तो ये सारा जो वर्क को हमें चेंज, मतलब आप कह सकते हैं एक्सपेंड करना, हमारा जो एक्सपेंशन जो प्रोग्राम है ये, इसमें हमारे पास डिफरेंट टैलेंट्स हैं। अगर नहीं है या जितना भी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग, हमारी अगर स्ट्रैटेजी चेंज होगी तो फॉर श्योर हमारी प्लानिंग भी, एचआर प्लानिंग भी हमारी चेंज होगी, मतलब एचआर प्लानिंग भी हमें ऑन मोर हाई बेसिस पे करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रैटेजी लेते हैं बाइंग अ कंपनी दैट ऑपरेट्स अ डिफरेंट, अगर हम कोई कंपनी बाय कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी तरह का मर्जर कर रहे हैं, हम न्यू बिजनेस मॉडल, डिफरेंट मॉडल, बिजनेस मॉडल ऑप्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो एचआर प्लानिंग है उसको चेंज करना होगा।
अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर सेकेंड, इसमें है हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री मतलब हमारा स्टॉक कैसा है। करंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री किसी भी कंपनी की इम्पैक्ट करती है उसके ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम को। हमारा राइट नाउ हमारा कैसा हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है वो इम्पैक्ट डालती है हमारी एचआर प्लानिंग को। ठीक है, अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स हमारा जो है, अगर हम इंश्योर करते हैं इस चीज़ को, स्किल सेट्स हमारी गुड हैं, हमारा सब कुछ चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या किस तरह के रिसोर्स चाहिए। ठीक है, हर कंपनी ट्राई करती है, डाइवर्सिटी भी ट्राई करती है, जेंडर मिक्स चाहिए होता है, स्किल सेट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जो करंट सेट एम्प्लॉयज़ का है वो रेफ़र करता है, मतलब किसी भी कंपनी का न्यू डिमांड जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री जो उसकी प्रेजेंटली है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। लास्ट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी का यहाँ पे मतलब है बोथ विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इम्पैक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम को। मतलब मोबिलिटी जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स की आउटसाइड द फर्म और इनसाइड द फर्म दोनों में चेंजेस हैं। इंटरनल मोबिलिटी प्राइमरली किस चीज़ को बोलते हैं हम, ग्रोथ को। अगर हमने इंटरनल मोबिलिटी करी है तो मतलब ग्रोथ के लिए करी है। ठीक है, वेयरएज अगर एक्सटर्नल मोबिलिटी हुई है हमारे एचआर की इज ड्यू टू एक, आप कह सकते हैं एट्रीशन की वजह से, ड्यू टू एक राइवल, एक स्टैंडिंग पोजीशन, कोई अटैकिंग पोजीशन अगर ले रहा है हमारी राइवल, उसमें अगर कोई जाता है दूसरी तरफ, तो अगर हाई मोबिलिटी, कैसा हमारा मोबिलिटी रेट है वो हमारी कंसिडर करता है हमारी नीड को, एचआर लॉस को, रैपिड पेस को, कि वो कॉज क्या करता है हमारी डिफर कॉज करता है कैसी हमारी मोबिलिटी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं जो डिफर होती हैं फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर factors that affect our human resource planning. So this is all for today, and you please take care, don't go out of your